पढ़ेंगे कि मास्टर्स क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, मतलब अधिकतर बच्चों को पता है कि हम लोग मास्टर्स क्लास में क्या करने वाले हैं, ठीक है। फिर भी मैं एक बार रिपीट करके बता देता हूँ कि मास्टर क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो देखिए, ऐसा प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम से संबंधित हो, मतलब कि आपके एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग ऐसे तरीके से सारे प्रश्नों को देखेंगे ताकि जब आप एग्जाम की पेपर दे रहे होगे तो उस समय आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने ये प्रश्न नहीं देखा, ये प्रश्न नहीं बनाया है। आपको उससे संबंधित हम लोग सारे प्रश्न करा देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मास्टर क्लास में सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वो कौन सा है, वो है पोलिनोमियल बहुपद। वो क्या है, वो क्या है, बहुपद पोलिनोमियल, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हम लोग, 9th क्लास का दूसरा चैप्टर है बहुपद पोलिनोमियल। इसको हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं यहाँ नाम से ही क्लियर कर, सबसे पहले बहुपद। बहु का मतलब क्या होता है, बहु का मतलब होता है अनेक। बहु का मतलब क्या होता है, अनेक। और पद मतलब ऐसा व्यंजक जिसके पास अनेक पद होता है, बहुपद कहलाता है। ऐसा पोलिनोमियल, ऐसा व्यंजक जिसके पास अनेक पद होता है, बहुपद कहलाता है। ठीक उसी प्रकार अगर इंग्लिश में देखें, पोलिनोमियल। पोली का मतलब होता है मैनी, पोली का मतलब होता है मैनी टर्म्स। ऐसा एक्सप्रेशन जिसके पास मैनी टर्म्स हो उसे कहते हैं पोलिनोमियल। हिंदी में बहुपद क्या बोलेंगे, जिसके पास अनेक पद होते हैं उसे कहते हैं बहुपद, ठीक है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि बहुपद किसे कहते हैं, चैट बॉक्स व्हाइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि बहुपद किसे कहते हैं तो चैट बॉक्स व्हाइट करेंगे। अतः सबको समझ में आ गया यहाँ तक, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ तक आगे सर समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं कि ठीक है, हम लोग ने सीख लिया कि बहुपद क्या होता है, जिसमें अनेक पद होता है, ठीक है। एक एक करके सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि बहुपद का सरल जनरल फॉर्म क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर ध्यान दीजिए। देखिए, बहुपद का मतलब होता है, बहु मतलब होता है अनेक, और पद मतलब क्या होता है, टर पद, मतलब ऐसा व्यंजक जिसके पास अनेक पद हो उसे कहते हैं बहुपद। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इसका जनरल टर्म होता है ये। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये लिखा क्या है। चलिए इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक बेसिक सरल सरल चीजों से समझते चलते हैं। क्या करते हैं, सरल सरल चीजों से समझते चलते हैं। सबसे पहले क्या समझते हैं, चलिए कि बहुपद में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिर्फ हमारे पास अगर एक पद दिया हो, जैसे कि मान लीजिए ए एन एक्स के पावर एन दिया गया, एन एक्स के पावर एन दिया गया। मैं सभी बच्चों से बोलना चाहता हूं, देखिए यहाँ पे जो एन होता है ये कहलाता है आपका गुणांक। ये क्या कहलाता है, गुणांक बोलिए या इसको बोलिए कोफिशिएंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट बोलते हैं। एन क्या कहलाएगा आपका, कोफिशिएंट बोलिए, गुणांक बोलिए। उसी प्रकार एन जो होता है, एन क्या कहलाता है, एन कहलाता है आपका घात बोलिए, या इंग्लिश में इसको पावर बोलिए। एन हो गया आपका गुणांक और एन क्या है इसका घात बोलिए या पावर बोलिए, ठीक है। चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी सर्वच बताएंगे। अगर मैं बोलूं 2x का होल क्यूब, 2x का होल क्यूब, यहाँ पे 2 क्या है, या ऐसे मैं बोलूं कि गुणांक कितना है, जल्दी बताएंगे सर्वच। गुणांक यहाँ पे कितना है, गुणांक यहाँ पे कितना है, गुणांक यहाँ पे कितना, नहीं एक्स नहीं, एक्स तो हमारा ये चर होता है। एक्स हमारा क्या होता है, एक्स हमारा चर होता है। तो गुणांक क्या है, गुणांक हमारा है 2। गुणांक क्या है हमारा 2, जो पहले आता है वो कहलाता है गुणांक, जो एक्स के गुना में रहता है। देखिए गुणांक क्या कहलाता है, जो एक्स के गुना में रहे, एक्स के गुना में रहे उसे कहते हैं गुणांक, है ना। चलो उसी प्रकार बताइए सर, घात कितना होगा, पावर कितना होगा इसका, इसका पावर कितना होगा, इसका पावर कितना होगा सर बच्चे, इसका पावर होगा 3। पावर कितना होगा 3, है ना। चलिए इस प्रकार एक और प्रश्न बताते हैं, यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। रूट 7 हटा देते हैं। चलिए 4x के पावर 6, गुणांक बताइए इसका गुणांक कितना है, जल्दी सर बच्चे गुणांक कितना होगा इसका 4। घात कितना होगा इसका, जल्दी सर बच्चे घात कितना होगा
6। आगे समझ में? अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि गुणांक और घात क्या होता है, तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि गुणांक और घात क्या होता है, चैट बॉक्स में राइट करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे समझ में? देखिए, तो ये सिर्फ हमारे पास एक पद था, और इस प्रकार के अनेक पद मिलते हैं तो क्या बनता है? बहुपद बनता है। ये एक पद था, इस प्रकार के अनेक पद मिलते हैं तो क्या बनता है? बहुपद बनता है। चलिए देख लेते हैं वो भी हम लोग। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे। देखिए, तो हम क्या करते हैं, बहुपद लिख देते हैं हम यहाँ पे। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे? बहुपद लिख देते हैं। अब बहुपद को किसे डिनोट करते हैं? पी एक्स से, है ना। अब देखिए, तो मान लेते हैं कि बहुपद को पी एक्स से डिनोट करते हैं। इसका एक पहला टर्म क्या लिखा था हम लोग ने? ए एन एक्स के पावर एन। ये एक पद था। क्या एक पद को बहुपद बोलेंगे? बोलेंगे। चलिए, अब एक से ज्यादा पद लेते हैं तो कैसे लिखेंगे? देखिए, ये एन था, एक एक कम करते चलते हैं। तो देखिए, एन होगा तो पहले अगला क्या होगा? अगला होगा एन माइनस वन। एक हमने कम कर दिया, तो ए एन माइनस वन एक्स के पावर एन माइनस वन। ठीक है, जोड़, फिर एक हम कम कर देंगे तो ये हो जाएगा ए एन माइनस टू एक्स के पावर एन माइनस टू। ठीक है, फिर जोड़, क्या होगा? अब वन पे आते हैं। एक एक एन से स्टार्ट किया, एक एक कम करते हैं तब कहां पे आ जाएंगे? मान लीजिए वन पे आ जाएंगे। तो ये जगह ए वन एक्स के पावर वन, ए वन एक्स के पावर वन। फिर वन के बाद क्या आता है? वन पर आता है जीरो, ए जीरो एक्स के पावर जीरो। ठीक है, देखिए इसमें आपको कुछ ध्यान नहीं देना, सिर्फ आपको ध्यान क्या चीज देना है वो मैं आपको बताता हूँ। ध्यान दीजिए, इस एक्सप्रेशन में इस जो आपको बीजीय व्यंजक दिया है इसमें आपको कुछ ध्यान नहीं देना है। ध्यान किस चीज पे देना है वो मैं बताता हूँ। ध्यान दीजिए, ध्यान सिर्फ आपको इस पे देना है कि इसकी गुणांक कौन कौन सी है। जल्दी बताएंगे सब बच्चे, इस बीजीय व्यंजक का गुणांक कौन कौन सा है। तो सबसे पहले क्या दिख रहा होगा आपको? गुणांक कौन है? पहले ए एन है, और कौन है बताइए, जल्दी बताइए। ए एन माइनस वन है, और कौन कौन है जल्दी बताएंगे सब बच्चे। और कौन है? ए एन माइनस टू है। ठीक उसी प्रकार और कौन कौन है? ए वन है, फिर ए जीरो है, फिर कौन सा है? ए जीरो हो गया। यानी गुणांक कौन कौन सा है? ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए वन और ए जीरो। ठीक है, यहां तक हो गया। ठीक है, चलिए, ठीक उसी प्रकार कौन कौन से घात होंगे? कौन कौन से घात होंगे? चलिए, तो घात हो गया तो आपका एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू। इसी तरह करते करते कहां तक आएगा? एक आएगा जी वन और एक आएगा जीरो। अगर सारे के सारे बच्चों को, अगर सारे के सारे बच्चों को एक गुणांक और घात समझ में आ गया कि ये जो हमारा बहुपद लिखा था उसके गुणांक कौन कौन है, उसके घात कौन कौन है, तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर सारे के सारे बच्चों को इसे गुणांक और घात समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे समझ में? गुणांक और घात क्या होता है? बहुत बहुत सरल। देखिए, जो एक्स के गुना में रहता है वो गुणांक कहलाता है, जो एक्स के पावर में एक्स से घात पर रहता है उसे घात कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब रही बात कि हम ये बता क्यों रहे हैं आपको। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये मैं आपको बता इसलिए रहा हूं, ये मैं आपको बता इसलिए रहा हूं कि जो इसकी गुणांक होती है, जो इसकी गुणांक होती है वो जल्दी जल्दी सर बच्चे बताएंगे कि घात क्या होता है। जल्दी जल्दी बताएंगे सर बच्चे।
चलिए, अगर सारे बच्चों को मेरी स्क्रीन दिख रही है तो चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। अगर सभी बच्चों को मेरी स्क्रीन दिख रही है तो चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। दिख रही है ना? दिख रही है ना? चलिए ठीक है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी घात जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है। जब ये दोनों होता है, जब इसकी घात पूर्ण संख्या होती है, तभी हम इसे बहुपद कहते हैं। तभी हम इसे बहुपद कहते हैं। अगर ये पूर्ण संख्या नहीं होगी तो इसे हम लोग कभी भी बहुपद नहीं कहेंगे। अगर ये पूर्ण संख्या नहीं होगी तो कभी भी हम इसे बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, जल्दी चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करें। जल्दी चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे कि इसको बहुपद हम लोग कब कहेंगे? जब ये पूर्ण संख्या होगी तभी हम इसको बहुपद बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब आती है बात कि एक दो एग्जाम्पल करा दीजिए सर इस पे। चलिए, एक दो एग्जाम्पल कराते हैं मैं आपको। यहाँ पे देखिए, एक प्रश्न बहुत ही सरल, यहाँ मैं प्रश्न 2-3 प्रश्न कराता हूँ आपको। देखिए, ये हो गया पहला प्रश्न, एक्स स्क्वायर प्लस 2x के पावर 1 प्लस 3x के पावर 0, है ना? चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसका गुणांक कुछ भी हो, गुणांक से हमें मतलब नहीं, किससे मतलब है? हमें सिर्फ घात से मतलब है। चलिए, घात कितना है इसका? देखिए, इसका घात है 2, फिर क्या है 1, फिर क्या है 0। यानी इसके घात क्या है? इसके घात सभी के सभी पूर्ण संख्या है। सभी संख्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होता है? ऐसा संख्या जो 0 से शुरू हो, 0 1 2 3, सब क्या कहलाते हैं? पूर्ण संख्या। यानी अगर ये पूर्ण संख्या है तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारा बहुपद कहलाएगा। ये हमारा बहुपद है, ये हमारा बहुपद है। लेकिन 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 अगर अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस, मैं यहां बोल रहा हूं रूट एक्स प्लस 3x के पावर 0, इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब है, ये लिखा है एक्स स्क्वायर और यहाँ रूट एक्स का मतलब होता है एक्स के पावर 1/2 प्लस 3x के पावर 0। तो यानी इसका घात कितना हो जाएगा? इसका घात हो जाएगा आपके पास, बताइए सर बच्चे, घात कौन कौन होगा? तो एक घात हो गया 2, तो 2 तो हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है। 2 तो हमारा पूर्ण संख्या है। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अगर है 1/2 तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। ये पूर्ण संख्या नहीं है। यानी अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या ये बहुपद होगा? तो ये हमारी बहुपद नहीं होगी। ये हमारी बहुपद नहीं होगी, ये हमारी बहुपद नहीं होगा। आगे समझ में? यानी अगर घात जो होता है, यानी अगर घात जो होता है, अगर वो पूर्ण संख्या नहीं होती है तो बहुपद नहीं कहलाता है। आगे समझ में? यहाँ तक, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। क्यों ये बहुपद नहीं है? क्योंकि इसका जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है। आगे समझ में? चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आपको कितना देर में देना है? मात्र 30 सेकंड के अंदर पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर करनी है। ठीक है, कहां देना है इसका प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर करना है। प्रश्न बहुत ही सरल है। प्रश्न बोला है आपको कि दिए गए व्यंजकों में से एक चर वाला बहुपद है। दिए गए व्यंजकों में से एक चर वाला बहुपद है। अब एक चर वाला का मतलब क्या होता है? देखिए, चर जो होता है जिसका मान बदलते रहे, जैसे एक्स वाई जेड, ये सब क्या होता है? जितने अल्फाबेट होते हैं सबके साथ चर कहलाते हैं। जब अगर एक चर वाला बोला मतलब एक्स है तो एक्स ही रहेगा, वाई है तो वाई ही रहेगा, जेड है तो जेड ही रहेगा। मतलब जिसमें एक चर हो, या तो ए रहे तो ए ही रहेगा, बी हो तो बी ही रहेगा, सी हो तो सी ही रहेगा, उसे बोलते हैं एक चर। और मैंने अभी आपको बहुपद बता ही दिया, तो आशा करते हैं कि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही करेंगे। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। लास्ट 20 सेकेंड, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कहां करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। जल्दी इस प्रश्न को उत्तर कहां करेंगे? तो पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न को उत्तर आपको देनी है। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड।
लास्ट 5 सेकंड। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टे गिनना स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे जल्दी जल्दी प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए, एक चर वाला बहुपद, ठीक है। ओके, तो एक चर वाला बहुपद, तो एक चर वाला क्या कहलाता है? देखिए, एक चर वाला कहने का मतलब जिसके पास एक ही चर हो, जिसके पास एक ही चर हो, या तो एक्स हो, नहीं तो वाई हो, नहीं तो जेड हो, नहीं तो, ठीक है। देखिए इसमें, देखिए दोनों में सबके सब क्या एक ही चर वाला, यानी ये हो सकता है। इसमें देखते हैं ये एक्स है, ये वाई है, इसमें दो चर आ गया। इसमें क्या क्या है? इसमें दो चर, तो क्या ये होगा? ये हमारा नहीं होगा। हमें सिर्फ एक चर वाला से मतलब है। ठीक उसी प्रकार इसमें देखिए एक चर वाला, तो ये हो सकता है। देखते हैं आगे। इसमें देखिए एक चर, दो चर, तीन चर, इसमें कितना चर है टोटल? इसमें तीन चर है, तो ये हमारा नहीं होगा। तो इसका मतलब ए और सी में से कोई एक हो सकता है। चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, ए ऑप्शन ले लेते हैं। तो ए ऑप्शन दिया हमें 4x² माइनस 3x प्लस 7, 4x² माइनस 3x प्लस 7। चलिए देख लेते हैं इसका घात कितना कितना है। तो इसका घात जो है वो है 2 1, और यहाँ पे इसका घात हो गया 0 0। यानी आप देख सकते हैं कि इसका घात क्या है? इसका घात है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी ये हमारा बहुपद है, ये हमारा बहुपद है। चलिए, ठीक उसी प्रकार देखते हैं सी ऑप्शन, क्या सी ऑप्शन भी हमारा बहुपद है? देख लेते हैं, चलिए हम लोग ध्यान देंगे। चलिए, सी ऑप्शन दिया कि हमें x² प्लस रूट एक्स प्लस 5। इसको अच्छे से लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, ये होगा x² प्लस एक्स के पावर 1/2 प्लस 5, और इसका घात कितना होगा? फिर इसका घात हो जाएगा आपके पास 2। 2 तो हमारा पूर्ण संख्या है, 2 हमारा पूर्ण संख्या है। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? तो 1/2 जो है हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये हमारा बहुपद नहीं है। इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी जो है गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए जो हमारा सही उत्तर है। तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बहुपद पहचानना सीख चुका गया है। बहुपद बहुत ही सरल है। घात को देखिए, घात को देखिए, पूर्ण संख्या है तो वो हमारा बहुपद होगा। घात अगर पूर्ण संख्या नहीं होगा तो हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, आगे समझ में आता? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आप हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे पढ़ने वाले हैं कि बहुपद को दो आधार पे बांटते हैं। पहला पद के आधार पे, पहला किसके आधार पर बांटते हैं? पद के आधार पे। तो अगर पद एक हो तो इसे कहते हैं एक पदी। अगर पद दो हो तो इसे कहते हैं द्विपदी, द्विपद। अगर पद तीन हो तो इसे कहते हैं त्रिपद। ठीक है, चलिए कहने का मतलब क्या है, एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एक पद कहने का मतलब जिसका एक्स, ये एक पद हो गया। वाई, ये एक्स अलग अलग एक पद हो गया। एक्स अलग, वाई अलग, ये अलग अलग हो गया, एक पद हो गया। और उसके बाद द्विपद मतलब जिसमें दो पद हो, जैसे एक्स प्लस वाई, तो एक पद ये हो गया, द्विपद ये हो गया। उसी पर मतलब त्रिपद क्या होगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसके पास कितने पद हैं? इस पर देखिए तीन पद, एक पद, दो पद, तीन पद। कितने पद है इसके पास? तीन पद। ये हो गया त्रिपद। समझ में आ गया? चलिए, अब आता है घात के आधार पे। अब आता है घात के आधार पे। क्या आता है? घात के आधार पे। अगर घात एक होता है तो इसे कहते हैं हम लोग रैखिक बहुपद। इसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। अगर घात एक हो तो, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर घात दो, घात एक कहने का मतलब कि इसका अधिकतम घात कितना है? तो इसका अधिकतम घात
1 है। कहने का मतलब क्या है, देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि मान लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, तो सबका अधिकतम घात क्या है, सबका अधिकतम घात 1 है, इसका भी अधिकतम घात 1 थे, इसका भी अधिकतम घात 1 है। ठीक है। दूसरा घात 2 कहने का मतलब इसका है द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। इसका मतलब ये हो गया, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तो इसका अधिकतम घात क्या है, तो देखिए इसका अधिकतम घात क्या हो गया 2, इसका अधिकतम घात क्या हो गया 2, जिसका अधिकतम घात 2 मतलब उसे कहेंगे द्विघाती बहुपद। उसी प्रकार जल्दी जल्दी बताएंगे सर बच्चे कि त्रिघाती बहुपद क्या होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, जिसका घात 3 हो, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका अधिकतम घात क्या है, इसका अधिकतम घात है 3, तो जिसका अधिकतम घात 3 उसे कहेंगे त्रिघाती बहुपद। तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए, तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया, बताइए। चलिए ठीक उसी प्रकार एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपको मात्र 30 सेकंड के अंदर जल्दी से जल्दी देना है। इस प्रश्न का उत्तर आपको मात्र 30 सेकंड के अंदर जल्दी जल्दी देना, और कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है। प्रश्न क्या है, त्रिघाती बहुपद का घात खाली स्थान होता है, डैश होता है, क्या होता है। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं एक भी ऐसा बच्चे ने जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो, लास्ट 20 सेकंड, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, त्रिघाती बहुपद के घात कितने होते हैं। चलिए लास्ट 10 सेकंड, मैं क्या करता हूं, उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूं अब। चलिए 5 4, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, कहां करेंगे इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। 3 2 1, चलिए बहुत बढ़िया। अभी मैंने आपको बताया कि त्रिघाती बहुपद का घात कितना होता है, तो 3 होता है, तो कितना होगा 3 होगा। चलिए उसी प्रकार बताइए सभी बच्चे, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद के घात कितने होंगे, का घात कितना होगा, बहुत बढ़िया, कितना होगा 1 होगा, कितना होगा 1 होगा, तो रैखिक बहुपद का घात 1 होता है। आगे समझे। चलिए अब हम लोग सीखते हैं शून्य के बारे में, क्या सीखते हैं हम लोग, शून्य के बारे में क्या सीखते हैं अब हम लोग, शून्य के बारे में। शून्य मतलब उसको जीरोज बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं जीरोज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, जीरोज। अब ये शून्य क्या होता है चलिए सीख लेते हैं। ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं अगर मान लेता हूं, अगर आपको एक पोलिनोमियल दिया गया है px बराबर x माइनस 2, x माइनस 2, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए x का कौन सा ऐसा मान रखेंगे इसमें पोलिनोमियल में कि ये 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए चल रहा बताइए सर बच्चे, x का कौन सा ऐसा मान हम लोग इसमें रखेंगे कि ये 0 के बराबर हो जाएगा। देखिए कौन सा मान रखेंगे, तो अगर हम x का मान 2 रखते हैं तो चलो देखते हैं, पी ऑफ 2 रखेंगे तो देखते हैं 2 माइनस 2 क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 2 जो है, x बराबर 2 जो है इस पोलिनोमियल का क्या है, शून्यक है। इस पोलिनोमियल क्या है, शून्यक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपको पोलिनोमियल दिया गया है x माइनस 2, तो x का कौन सा ऐसा मान यहाँ पर रखिएगा कि आपको ये 0 के बराबर हो जाए। मैं रिपीट ही कर रहा हूं, ध्यान देंगे सर बच्चे। आपको एक पोलिनोमियल दिया गया है px बराबर x माइनस 2, तो x का कौन सा ऐसा मान यहाँ पे रखिएगा जो कि ये 0 के बराबर हो जाए। चलिए एक प्रश्न का आधार पर और देख लेते हैं हम लोग, एक प्रश्न के अनुसार और देख लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि आपके पास एक दिया गया है पोलिनोमियल बहुपद x प्लस 3, तो x का कौन सा ऐसा मान रखिएगा, x का कौन सा ऐसा मान रखिएगा जिसको इसमें रखने पे 0 के बराबर हो जाए। कौन सा ऐसा मान रखिएगा, चलिए देख लेते हैं। तो अगर देखिए x का मान अगर हम लोग -3 रखते हैं, देखिए pf -3 -3 प्लस 3 कितना होगा 0 के बराबर।
कुछ बच्चे 3 बोले, चलिए मैं 3 रख के दिखाता हूं आपको, ध्यान दीजिए। जब इसमें हम 3 रखेंगे तो ये होगा 3 + 3, ये हो जाएगा 6। लेकिन हमें क्या करना है, हमें 0 के बराबर करना है, यानी एक से कौन सा मान होगा, एक का -3, तो -3 वाला जो होगा इसका शून्यक कहलाएगा, इसका शून्यक कहलाएगा। यानी शून्य क्या होता है, एक्स का कौन सा ऐसा मान हम लोग रखें जिसको रखने पे वो 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, अब रही बात कि सर हम लोग इसको कैसे पता करेंगे कि कौन किसका शून्यक होता है, कौन किसका शून्यक होता है। चलिए तो मैं उसका भी एक तरीका बताता हूं आपको, ध्यान दीजिए, उसका भी मैं एक तरीका बताता हूं आपको, ध्यान दीजिए। अगर मुझसे बोल दे, जैसे मान लीजिए px बराबर बोल दे x - 5 और हमें बोल दे कि इसका शून्यक निकालिए, हमें बोल दे कि इसका शून्यक निकालिए, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं, सिर्फ जो दिया होगा पोलिनोमियल इसको 0 के बराबर कर देना। जैसे कि x - 5 बराबर 0, यानी x का कौन सा मान होगा, यानी x का मान 5 होगा, यानी 5 को अगर हम लोग इसमें रखते हैं तो वो 0 के बराबर हो जाएगा, यानी x बराबर 5 क्या होगा, इसका शून्यक होगा, इसका शून्यक होगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार एक प्रश्न और देता हूं आपको। चलिए क्वेश्चन है px बराबर दिया आपको 3x - 6, जल्दी बताइए इसका शून्य क्या होगा, इसका शून्य कितना होगा, इसका शून्य कितना होगा, सर चुटाएंगे चैट बॉक्स में। क्या करना है, बहुत ही सरल है, जिसका शून्य निकालना उसी को हम लोग करके इक्वल कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास कितना दिया है, 3x - 6 बराबर 0 कर देंगे, तो यहां से हो जाएगा आपके पास x बराबर 6/3, तो ये हो गया 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 2, यानी x बराबर 2 होगा इसका शून्य। तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। तो इसका शून्य क्या होगा, x बराबर 2, आ गया समझ में। चलिए ऐसे समझ में सर बच्चों को। चलिए अगर इसी प्रकार आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न बहुत ही सरल है। हमें क्या बोला है प्रश्न में, हमें प्रश्न में बोला गया है दिए गए बहुपद pt बराबर दिया गया है t² - 3t + t, जहां t बराबर 0, t बराबर 1 और तथा t बराबर 2 के लिए मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है pt बराबर t² - 3t + 2, है ना। चलिए अब क्या करते हैं, t बराबर 0, तो t बराबर 0 के लिए हम लोग इसको निकालते थे, जगह p(0) बराबर जगह 0 का स्क्वायर -3 × 0 + 2। ठीक है, ये क्या होगा, देखिए 0 का स्क्वायर 0 -0 + 2 जो कि बराबर होगा 2 के, यानी p(0) किस बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। चलिए उसी पर आप क्या रखना है, अब रखना हमें t का मान 1। चलिए t का मान 1 रख के देखते हैं। तो t का मान जब हम 1 रखेंगे तो क्या होगा, p(1), चलिए क्या होगा 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 2, बताइए कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे कितना होगा, ये जल्दी बताएंगे सर बच्चे कितना होगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास 1 - 3 + 2, कितने के बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके 0 के बराबर, 0 के बराबर आएगा। ध्यान से देखिए आप, देखिए मैं करके दिखाता हूँ किसके बराबर, 0 के बराबर। देखिए 1 + 2 3, अब -3 कितना होगा, 0 के बराबर। ठीक है, ये आएगा 0। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार t बराबर 2 के लिए देखते हैं। तो देखिए t बराबर 2 क्या होगा, p(2) बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर -3 × 2 + 2। चलिए देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 -6 + 2 जो कि बराबर हो जाएगा 0 के, जो कि बराबर हो जाएगा 0 के, यानी t बराबर 0 पे मान मिल गया हमें, t बराबर 1 पे मिल गया, t बराबर 2 मिल गया। तो मैं सारे के सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं, इस सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि यहाँ t बराबर 0, t बराबर 1, t बराबर 2 में कौन कौन से t के मान शून्यक है, कौन कौन से t के मान शून्यक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें पता है कि शून्य क्या होता है, t का ऐसा मान जिसको उसमें रखने पे वो शून्य के बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, जैसे कि अगर t का मान हम लोग 1 रखते हैं
तो देखिए 0 बराबर हो रहा है, यानी ये t बराबर 1 जो है हमारा शून्य हो गया। ठीक उसी प्रकार t के मान अगर हम 2 रखते हैं तो क्या होगा, देखिए 0 बराबर हो रहा है, यानी t बराबर 2 भी हमारा शून्य हो जाएगा। t बराबर 2 भी हमारा होगा शून्य। समझ में आ गया? t बराबर 1 भी हमारा शून्य होगा और t बराबर 2 भी हमारा शून्य हो जाएगा। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चार बॉक्स व्हाइट करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चार बॉक्स व्हाइट है, तो पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। सभी प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेना अनिवार्य है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे तभी आप इस प्रकार का प्रश्न बना सकेंगे, रिवाइज कर सकेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सर बच्चों को? चलिए आ गया। चलिए ठीक उसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है, एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां देना है? इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके मात्र 30 सेकेंड का वक्त है। सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। हमें बोला गया है यदि x माइनस 1 बहुपद px का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अभी अभी हमने बताया कि अगर इसका ये गुणनखंड है, अगर x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, इसका मतलब अगर इसको हम लोग 0 रखेंगे यानी x बराबर 1, यानी अगर हम x बराबर 1 अगर px में रखते हैं, यानी अगर हम x बराबर 1 अगर हम px में रखते हैं तो ये pf1 जो होगा 0 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, अगर x का मान अगर हम 1 रखते हैं तो pf1 जो होना चाहिए किस बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। pf1 क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। लास्ट 20 सेकेंड, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न को उत्तर सही कर रहे हैं। लास्ट 20 सेकेंड, 15 सेकंड। देखिए x मान अगर इसका गुणनखंड है, इसका मतलब x का मान अगर हम 1 रखते हैं तो वो 0 के बराबर हो जाएगा, यानी k का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। लास्ट 10 सेकंड, बहुत बढ़िया होता है। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर सारे बच्चे। चलिए सारे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। देखिए हमें दिया गया है कि x माइनस 1 क्या है? इस बहुपद का गुणनखंड है। गुणनखंड है इसका मतलब क्या है कि x माइनस 1 मतलब x बराबर 1, x माइनस 1 बराबर 0, यानी x मान कितना है? 1, यानी x बराबर 1 अगर हम लोग इस पोलिनोमियल में रखते हैं, इस पोलिनोमियल में रखते हैं, इस पोलिनोमियल मतलब इस बहुपद में रखते हैं तो वो 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि x माइनस 1 इसका क्या है? गुणनखंड है, यानी pf1 क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। यानी pf1 क्या होना चाहिए आपका? 0 के बराबर होना चाहिए, जो मैं कि इधर लिख देता हूं आपको। चलिए तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे x की जगह 1 पुट करता हूं। चलिए पुट करेंगे तो pf1 हो जाएगा यहाँ पे 2 into 1 का स्क्वायर जोड़ k into 1 जोड़ √2, और pf1 का मान है कितना? 0, बराबर हो जाएगा 2 into 1 का स्क्वायर 2 प्लस k प्लस √2, है ना। इस प्रकार k का मान आएगा, यहां से माइनस कर दिए तो ये हो जाएगा -2 माइनस √2 बराबर हो जाएगा k, और यहां से माइनस जब कॉमन लेंगे तो जगह 2 प्लस √2, इसका मान आ जाएगा k का मान आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिए। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। देखिए हमें पता है कि x माइनस 1 क्या बोला? इसका इस बहुपद का गुणनखंड है, और हमें पता है गुणनखंड का मतलब कि अगर x बराबर 1 अगर हम लोग इसमें रखते हैं तो वो उसको 0 कर देगा, क्योंकि x बराबर 1 इसका क्या कहलाएगा? x बराबर 1 इसका शून्य कहलाएगा। x बराबर 1 क्या कहलाएगा? इसका शून्य कहलाएगा। यानी जब हम लोग इसको इसमें रखेंगे बहुपद में तो वो उसको 0 कर देगा। जब 0 करेगा इसका मतलब यहां से k का मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी ऑप्शन बी जो हमारा सही उत्तर। अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। सर बच्चे सभी पेज का स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलना किसी बच्चे को, ठीक है। चलिए ठीक इसी प्रकार अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मूला से संबंधित प्रश्न, जिसमें कि सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग पढ़ने वाले हैं x प्लस वाई का होल क्यूब
एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, जो कि होता है, सभी बच्चों को याद होना चाहिए क्या होता है, एक्स का क्यूब जोड़ वाई का क्यूब जोड़ 3 इंटू एक्स का स्क्वायर गुने वाई जोड़ 3 इंटू एक्स इंटू वाई का स्क्वायर। ठीक है, 3 इंटू एक्स इंटू वाई का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं कि सारे बच्चे जल्दी बताएंगे 2x प्लस, या यहाँ पे लिख देता मैं, यहाँ पे 2a प्लस b का होल क्यूब का मान बताएंगे। 2a प्लस b का होल क्यूब का मान बताएंगे, जल्दी बताएंगे क्या हुआ। देखिए बहुत ही सरल है, देखिए x प्लस वाई का होल क्यूब क्या है, x यानी x की जगह क्या है, यहाँ पे x की जगह है x 2a और y की जगह है b। करते हैं, चलिए तो x की जगह लिखेंगे 2a का होल क्यूब जोड़ y की जगह लिखेंगे b का क्यूब जोड़ 3 इंटू एक्स क्या है 2a का स्क्वायर इंटू वाई क्या है b जोड़ 3 इंटू एक्स है 2a इंटू वाई क्या है b का होल स्क्वायर। इस प्रकार जब इसको हम सॉल्व कर दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 a क्यूब है ना, जोड़ b का क्यूब जोड़ ये क्या होगा, ये होगा देखिए 2 दूनी 4 3 12 a स्क्वायर b जोड़ ये 3 दूनी 6 a b स्क्वायर। यहां तक समझ में गया। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये दिया है तो आप बोल सकते हैं कि ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपका 2a प्लस b का होल क्यूब के बराबर है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये दिया होगा तो आप बोल सकते हैं किसके बराबर है, ये बराबर है 2a प्लस b के होल क्यूब के। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे यहां तक समझ में, चलिए आगे समझ में, चलिए तो ठीक इसी प्रकार आपको एक प्रश्न दिया गया है, इसी प्रकार एक प्रश्न दिया गया और ये प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए आपको बोला गया है, आपको बोला गया है एक क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। तो जैसे मैंने आपको यह बताया उसी प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया है, उसी प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया है, आसानी से बना सकते हैं। चलिए एक एक करके बनाते हैं हम लोग। पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, पहले इसको लिखने से पहले हम लोग ये लिख लेते हैं कि देखिए हमें अगर दिया रहे x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर गुने y प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई का स्क्वायर, तो इससे हम लोग बोलते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब। इससे हम लोग बोलते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब, है ना। चलिए अब रही बात कि यहाँ पे क्या हो रहा है, x का मान दिया गया हमें 8a का क्यूब प्लस y का मान क्या दिया गया, y का मान दिया गया हमें, यहाँ पे दिया a क्यूब प्लस y का मान दिया गया हमें b क्यूब, और यहाँ पे दिया गया हमें 3 इंटू, यहाँ पे दिया गया प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, कहीं से x पता करना है, कहीं से y पता करना है, इसमें से हमें x y निकालना है। तो अगर ध्यान दीजिएगा तो अगर ये 8a क्यूब है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब। क्या लिख सकते हैं आप इसको, 2a का होल क्यूब। चलिए एक बार करके दिखाता हूं, ध्यान दीजिए। 2a का होल क्यूब का मतलब हुआ है 2a गुने 2a गुने 2a। ठीक है, ये जो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, a इंटू ए क्या होगा 8a क्यूब, यानी 2a क्यूब का मतलब हुआ 8a क्यूब। यानी हम लोग 8a क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चार बॉक्स में पढ़िए। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ध्यान दीजिए, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिए। देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर, ध्यान दीजिए। देखिए मैंने क्या किया, मैंने पहला स्टेप में मैंने फार्मूला लिख दिया। फार्मूला क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये फार्मूला होता है। चलिए
उसके बाद मैंने क्या किया, जो हमें गुणनखंड करने के लिए बोला गया, देखिए हमें बोला गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab का होल स्क्वायर, इसको हम गुणनखंड के लिए बोला गया, मैंने उसको नीचे लिख दिया, अब हमें क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लाना है। चलिए तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक्स पता करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग एक्स पता करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, क्या लिख सकते हैं इसको 2a का होल क्यूब प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम लोग b का होल क्यूब प्लस, इसको लिख, देखिए हमको यहाँ पे क्या मिल गया, हमको देखिए यहाँ पे मिल गया, ये हो गया पहला x और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया y। आगे क्या होता है, आगे होता है 3 गुने x का होल स्क्वायर, और x की जगह क्या है, x की जगह है 2a का होल स्क्वायर गुने b मतलब गुने y जोड़ 3 इंटू एक्स हो गया 2a गुने y की जगह क्या हो गया b का होल स्क्वायर, है ना। इसका मतलब आप ध्यान से देखिएगा तो ये लिखा हुआ है प्लस 3 गुने एक्स का स्क्वायर गुने y प्लस 3 गुने एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर, यानी इसका मतलब ये कुल कितने बराबर हो गया, ये कुल बराबर हो गया आपका एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, और एक्स हमने किसको माना है, एक्स हमने माना है 2a को, तो यानी यहाँ आ जाएगा 2a, और वाई हमने किसको माना है, वाई हमने माना है b को, तो ये हो जाएगा b का होल क्यूब, 2a प्लस b का होल क्यूब, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका 2a प्लस b का होल क्यूब के बराबर हो जाएगा, यानी ये किसके बराबर होगा, ये आपका 2a प्लस b के होल क्यूब के बराबर हो जाएगा, यानी x का मान है 2a प्लस b के होल क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, सिर्फ हमें फॉर्मूला पे बिठाकर इसको बना देना है। अगर समझ में सारे बच्चों को, अगर सारे बच्चों को समझ में यहाँ तक, चलिए अगर यहाँ तक समझ में, चलिए अब दूसरा बात यह है कि सारे बच्चों को अपना होमवर्क नोट डाउन करना है, मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ध्यान देंगे सारे बच्चे, होमवर्क में देता हूँ, ध्यान देंगे सारे बच्चे, देखिए होमवर्क में सबसे पहला होमवर्क आपका है 2a माइनस b या प्लस b का 2a प्लस 3b का होल क्यूब, पहला प्रश्न है, सारे बच्चों को बनाना मैं अगली क्लास में बताऊंगा। दूसरा प्रश्न है 2a प्लस या यहां बोलिए a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, यह प्रश्न है, और तीसरा प्रश्न है आपका है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। ये तीन प्रश्न आपका होमवर्क है, सारे बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है और सारे बच्चों को ये बना कर लाना है, ये तीन प्रश्न आपका होमवर्क है, सारे बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में टाइप करना है, सारे बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है, ठीक है, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया, चलिए अब आते हैं एक और फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है, एक और फॉर्मूला हमने डिस्कस किया कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का मान क्या होता है, चलिए उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए होमवर्क सारे बच्चे नोट डाउन कर लिए होंगे, चलिए एक और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। चलिए पहले क्या करते हैं, सबका एक एक करके हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो पहला होगा x का स्क्वायर जोड़ y का स्क्वायर जोड़ z का स्क्वायर, ठीक है, जोड़ 2 इंटू एक्स इंटू वाई, है ना, जोड़ 2 इंटू वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx होता है। कैसे दिया, फिर याद करने का तरीका बताते हैं, ध्यान दीजिए। पहले हम क्या करते हैं, एक एक का स्क्वायर करते हैं, फिर हम लोग दो दो का ले लेते हैं, देखिए 2xy लिया, फिर मैंने yz लिया, फिर मैंने zx लिया, 2xy हो गया, yz हो गया, हमने zx ले लिया, ठीक है। तो इस प्रकार x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। आगे समझ में यहाँ तक, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गए तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे,
आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट हो, बच्चे अपना डाउट पूछने के लिए चैट बॉक्स में एन टाइप करके अपना डाउट पूछ लेगा। अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट नहीं हो, बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकता है। ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।